हेलो बच्चों, नमस्ते नमस्कार, कैसे हो? सब बढ़िया। मैंने आपको आखिरी क्लास में आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की इक्वेशंस को सोल्व करना बताया था, और वो इक्वेशंस होती क्या हैं, क्या दो वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन होती है, सब बताया था। मैंने आखिरी टाइम पे आपको ये बताया था उस वीडियो में कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होती है ना, उसके ग्राफ बनाए जा सकते हैं, और जो उसके ग्राफ बनाए जाते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। आज मैं आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के ग्राफ बना के दिखा रहा हूं, ठीक है? तो कैसे बनते हैं जरा देखिए। हमारे पास एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है ये, दो वेरिएबल में, दो वेरिएबल है, एक एक्स वेरिएबल एक वाई वेरिएबल है, और दोनों की पावर कितनी है? 1 और 1 है, इसलिए क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये ग्राफ के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। देखते हैं कैसे। हम पहले इसके दो सॉल्यूशन निकालेंगे और दो सॉल्यूशन से हम लाइन बनाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए कम से कम कितने पॉइंट चाहिए? एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें कितने पॉइंट चाहिए? हमें एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें चाहिए 2 पॉइंट। एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। हम 2 पॉइंट से एक लाइन बना सकते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। पहली कंडीशन ये है कि हमें एक लाइन ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट। तो इस ग्राफ के ऊपर अगर हमें लाइन ड्रॉ करनी तो हमें कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट। 2 पॉइंट का मतलब है 2 सॉल्यूशन। 2 पॉइंट का मतलब है 2 सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता दिया था, ठीक है? सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे जरा देखो। अब वही इसमें हम क्या करते हैं, अपनी मर्जी से x की जगह पे कुछ पुट करेंगे तो y मिल जाएगा, और y की जगह पे कुछ पुट करेंगे तो x मिल जाएगा। ऐसा एक बॉक्स बना सकते हैं आप। x को 0 पुट कर लीजिए। x को क्या पुट करना है? को 0। x को 0 पुट कर लो, ठीक है? x को देखो 0 जैसे ही पुट करेंगे हम, तो x को जैसे 0 पुट करेंगे तो y कितना आ जाएगा? 3 की देखो 4 इंटू 0, 4 इंटू 0 कितना हो गया? 0 प्लस 3y और इक्वल टू कितना हो गया? 12। 3 जाएगा डिवाइड में, तो 12 अपॉन कितना आएगा? 3। y की वैल्यू कितनी आ गई? 4। यानी जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी है? 4। y की वैल्यू कितनी है? 4। एक बार y को 0 पुट कर लो, एक बार y को 0 पुट करो। तो जैसे ही y को 0 पुट करोगे तो देखो x कितना आएगा। जैसे ही y 0 होगा तो 3 इंटू 0, 4 इंटू में 4 जाएगा किसमें? डिवाइड में। तो 4 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 0 और इक्वल टू कितना आ गया? 12। तो ये बचा 4x, ये बचा 4x, और बराबर 3 इंटू 0 कितना हो गया? 0 और इक्वल्स टू 12। ये आया 4x इक्वल्स टू 12। 4 है मल्टीप्लाई में, किस में आ जाएगा? डिवाइड में। किस में आ जाएगा? डिवाइड में। तो ये 4 से कटे कितना आएगा? 3। 4 3 जा, यानी जब y की वैल्यू 0 पुट करी तो x कितना आया? 3 आया। x कितना आया? 3। तो आपको दो सोल्यूशन मिल गए। पहला सोल्यूशन क्या है आपका? पहला सोल्यूशन है आपका कि जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू है 4। दूसरा सोल्यूशन क्या है? जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू कितनी है? 0। अब दो सॉल्यूशन मिल गए, माने 2 पॉइंट मिल गए। इन दोनों पॉइंट को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें पहले इस पॉइंट को आप a बोल दीजिए, इस पॉइंट को आप b बोल सकते हैं। पहले a पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। x चलना है 0, तो मतलब चलना ही नहीं, x चलना ही नहीं है। फिर y कितना चलना है? वहीं से y कितना चलना है? 4। तो x चला 0 और वहीं से y चलना है 4, प्लस का 4 है तो ऊपर जाना है। तो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 4। यानी ये पॉइंट हो गया a, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? यानी इस पे एब्सिसा और ऑर्डिनेट या x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है? यहां पर पहुंचने के लिए x चलना पड़ा 0 और y चलना पड़ा 4, ठीक है? x चलना पड़ा 0 और y चलना पड़ा 4। अब दूसरा पॉइंट चलते हैं b। पहले x चलेंगे 3, तो प्लस में या माइनस में? प्लस में चलना है, यानी पॉजिटिव x डायरेक्शन में चलना है। x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3। जहां पे x इक्वल टू 3 पहुंच जाएगा वहीं से y चलना है। कितना? 0। मतलब 0 चलना ही नहीं है, ना तो ऊपर जाना नहीं चाहिए, यहीं कहीं रुक जाना है। यानी ये हो गया b पॉइंट, और b पॉइंट कोऑर्डिनेट हो गए 3,0। क्या आपको 2 पॉइंट मिल गए? आपको 2 पॉइंट मिल गए ना। इन दोनों पॉइंट को अब जोड़ना है अपने को। क्या करना है? इन दोनों पॉइंट को जोड़ना है। जब इन दोनों पॉइंट को हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगी? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्या मिलेगी हमें? एक स्ट्रेट लाइन। और ये स्ट्रेट लाइन कौन सी इक्वेशन की है? ये स्ट्रेट लाइन कौन सी इक्वेशन की है? ये स्ट्रेट लाइन है 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 12, ठीक है? तो आपको पता चला कि पहले आपको दो सॉल्यूशन लेने हैं, यानी 2 पॉइंट रिप्रेजेंट करने हैं, क्योंकि एक लाइन ड्रॉ करने के लिए कम से कम कितने पॉइंट चाहिए हमें? 2 पॉइंट। जब आपको 2 पॉइंट मिल जाएंगे, उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगी? एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या रिप्रेजेंट करती है? एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखो एक और, इसको आप खुद भी ट्राई करो एक बार। पहले तो वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, आप इसको वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? इसके भी दो सॉल्यूशन निकालते हैं। इसके दो सॉल्यूशन देखो कैसे निकालेंगे। पहले x की वैल्यू को 0 पुट करो, इसका एक बॉक्स बना लो यहां पर। x कुछ पुट कर दीजिए, y कुछ पुट कर दीजिए। x की जगह में पुट करो 0, तो x की जगह पे जैसे 0 पुट करोगे तो ये 0, 2 इंटू 0 0 हो गया। तो 5y इक्वल टू 10,
तो 5 मल्टीप्लाई में जरा किस में जाएगा, डिवाइड में, तो 5 हो जाए कितना हो जाएगा 10, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 10। यानी मैंने क्या किया 2 इंटू 0 5 इंटू वाई प्लस इक्वल टू 10, 2 इंटू 0 0 हो गया, ये तो 0 हो गया, क्या बचा 5y, 5 मल्टीप्लाई में जरा किस में आ जाएगा 5 है, मल्टीप्लाई में इधर आके आएगा 10 में, तो कितना आएगा 5 2 जा, कितना आया 5 2 जा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2, y की वैल्यू कितनी आ गई 2। यानी एक सोल्यूशन मिला a, उसके कोऑर्डिनेट 0,2। अगला सोल्यूशन निकालते हैं। इस बार एक काम करिए आप, y की वैल्यू को 0 पुट कर, y की वैल्यू को 0 पुट कर दिया, y की वैल्यू को 1 पुट कर लो, y को 1 पुट करो, y को जैसे ही 1 पुट करोगे 2, x को कुछ नहीं पुट किया आपने y को क्या पुट किया 1 पुट कर लिया, तो ये कितना आ गया 10, इधर इक्वल टू 10 है, 2 की x में करो 2x ही रहेगा, 5 बन जा 5, प्लस का 5 इधर क्या हो जाएगा, प्लस का 5 इधर क्या हो जाएगा, प्लस का 5 इधर आके माइनस का 5 हो जाएगा, 10 माइनस 5 कितना होता है 5 होता है, x 2 मल्टीप्लाई में जरा किस में आएगा डिवाइड में, 2 से जब 5 को डिवाइड करेंगे तो कितना आता है 2.5, कितना आता है 2.5। यानी जब आपने दूसरा सॉल्यूशन निकालने का सोचा तो आपने x को पुट y को पुट किया 1, तो x कितना आ गया 2.5। यानी जब y 1 है तो x कितना है 2.5 है। आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में, या तो x को पुट करिए या y को, x को पुट करोगे तो y की वैल्यू आएगी और y की पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी। वैल्यू ये सोच समझ के पुट करनी, कैलकुलेशन यार टफ ना हो जाए आपके लिए, अगर कैलकुलेशन बढ़िया है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये दो सॉल्यूशन मिल गए, एक है 0,2, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2 है, और x की वैल्यू 2.5 तो y की कितनी है 1। अब इन दोनों पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर, तो 2 पॉइंट मिल जाएंगे, उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो क्या बन जाएगी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो देखो पहले a चलो, a रिप्रेजेंट करने के लिए पहले x चलना है 0, तो यहीं कहीं रुक जाएंगे, x तो 0 तो ये रहा, फिर y चलना है वहीं से 2, तो x y इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2, ये है अपने पास a पॉइंट, इसे कोऑर्डिनेट 0,2। अब y चलना है पहले, x चलना है पहले, x चलना है 2.5, प्लस का चलना है प्लस का, माइनस में भी कर सकते हैं, लाइन हमेशा इधर ही नहीं बनी, जरूरी नहीं है इधर भी बन सकती है, इधर ही बन सकती है, किधर ही बन सकती है। हमें क्या लेके चलना है x 2.5, तो x 2.5, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, 2.5 तो इनके बिल्कुल बीच में आएगा कहीं ना कहीं, 2.5 तो बिल्कुल इनके बीच में आएगा, तो x चले 2.5 और वहीं से y कितना चलना है, वहीं से y चलना है 1, तो y चलना है ये रहा 1, ये रहा 1, देखो ये रहा 1, ये 1 है, तो ये पॉइंट हो गया आपका b, और से कोऑर्डिनेट क्या हो गए x है 2.5 और y कितना है 1। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन, तो जैसे इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये बन गई एक स्ट्रेट लाइन, ये क्या बन गई एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, और ये किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है 2x प्लस 5y इक्वल टू 10। और मैं आपको बोलता हूं आप कितने भी पॉइंट ले लीजिए इस इक्वेशन पे, y की वैल्यू कुछ भी लोगे हमेशा x की वैल्यू जो भी आएगी वो इसी लाइन पर ही होगी, वो इसी लाइन पर ही होगी। यानी इस इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशन होंगे वो सारे के सारे इसी लाइन पर ही मिलेंगे, ये मतलब है इस लाइन का, क्योंकि इससे कितने सॉल्यूशन होते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के, इनफिनिट सॉल्यूशन होते हैं। जब इसके इनफिनिट सॉल्यूशन है तो आप जितनी वैल्यू पुट करोगे, आप चाहो तो चेक कर सकते हो, हमेशा इसी लाइन पर ही मिलेगी आपको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है, ग्राफ पहली बात तो ठीक है बच्चों, ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है, तो मैंने आपको वैसे बताया है दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, ये दिया हुआ है x इक्वल 4y, ठीक है, तो इसमें हम y को पुट करते हुए जाएंगे, बॉक्स बना लेते हैं x और ये रहा y को पुट करो 1, जैसे y को 1 पुट करोगे तो 4 1 जा कितना हो जाएगा 4, फिर x को पुट कर लो 2, x को कितना पुट किया 2, तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, वैसे ज्यादा कोई बात नहीं 8 हो जाएगा, कितना आएगा 8। इसमें 2 पॉइंट बढ़ा देंगे हम यहां पर 7 और ये 8, 7 और 8, 7 8 ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करना आपको, तो x, अब देखो एक सॉल्यूशन क्या है अपने पास 4,1, जब x की वैल्यू 4,1 नहीं है, जब y की वैल्यू 1 थी तो x की 4 थी, जब y की 2 थी तो x की कितनी थी 8, सही था वो। खैर अब देखो एक पॉइंट मान लेते हैं 4,1 को, देखो जब x की वैल्यू 4 तो y कितना है 1, एक पॉइंट लेते हैं b, और b क्या होगा जब x की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू कितनी है 2 है। रिप्रेजेंट करते हैं, पहले x चलते हैं 4, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 चलने के बाद वहीं से क्या चलना है y इक्वल टू 1, यानी ये पॉइंट y इक्वल टू 1 तो ये वाला पॉइंट, यानी ये पॉइंट हो गया a,
इससे कोऑर्डिनेट क्या हो गया 4,1। फिर क्या चलना है बी पॉइंट कितने चलना है x इक्वल टू चलना है 8 और y चलना है वहीं से 2, तो x इक्वल टू 8 तो ये रहा और वहीं से y चलना है कितना 2, x इक्वल टू y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2, लगभग ये रहेगा, लगभग ये वाला पॉइंट रहेगा, ये वाला पॉइंट। तो ये हो गया बी पॉइंट और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 8,2। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 8,2। इन दोनों पॉइंट को आप मिला दीजिए। जैसे इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे आप, ये रहा अपने पास a पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट है 4,1 और ये है 8, ये है b पॉइंट, ये है b पॉइंट 8,2। इसको ऐसे मिला देना है, इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे जैसे ही, तो क्या बन जाएगी अपने पास स्ट्रेट लाइन बनेगी। थोड़ी सीधी नहीं बन पा रही है, कोई बात नहीं, तो मैं थोड़ा ठीक करता हूँ। x इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4 और 5, तो 4,1 तो ये रहा, 8,2 ये रहा। इन दोनों पॉइंट को मिला दीजिए। इन दोनों पॉइंट को मिलाने से जो ये लाइन बनी, यही क्या है अपने पास इस ग्राफ की लाइन है। जितने भी सॉल्यूशन होंगे इस लाइन के, जितने भी सॉल्यूशन होंगे इस इक्वेशन के, सब इसी पे लाई करेंगे। इक्वेशन का नाम क्या है x इक्वल टू 4y, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, इसका भी ग्राफ ही ड्रॉ करना है, ठीक है। इसमें भी दो सॉल्यूशन लेंगे। एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट चाहिए 2 पॉइंट, तो दो सॉल्यूशन निकाल लीजिए। x कुछ पुट करिए y मिलेगा, y कुछ पुट करिए x मिलेगा, आपकी मर्जी है, x को जो मर्जी पुट करो, y को जो मर्जी पुट करो, ठीक है। मैं इसमें y को 0 पुट करता हूं, तो जैसे ही y को 0 पुट करूंगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। एक बार x को 0 पुट करता हूं, जैसे x को 0 पुट करूंगा, तो y बराबर क्या बचेगा 4, y क्या बचेगा 4 बचेगा। तो उसमें एक सॉल्यूशन क्या आ गया 4,0 और एक सॉल्यूशन क्या आ गया 0,4। तो x की वैल्यू कितनी है 4, पहले x की वैल्यू कितनी चलनी है अपने को 4, फिर वहीं से y कितना चलना है 0, मतलब चलना ही नहीं है, तो ये हो गया a पॉइंट 4,0। फिर अगले पॉइंट क्या हो गया 0,4, x चलना है 0 और वहीं से y कितना चलना है 4, तो 0,4। दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। जैसे दोनों को ज्वाइन करोगे तो क्या मिल जाएगी आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्या मिलेगी एक स्ट्रेट लाइन। यानी जो लीनियर इक्वेशन होती है दो वेरिएबल में, वो किसको रिप्रेजेंट करती है एक स्ट्रेट लाइन को। इस इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशन होंगे, इनफिनिट सॉल्यूशन है ना, वो सारे के सारे इस x प्लस y इक्वल्स टू 4y लाइन पर ही लाई करेंगे, सारे के सारे सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों, सारे के सारे सॉल्यूशन इसी पे लाई करेंगे। मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए उनमें सारे के सारे जो लाइंस बन रही है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बन रही है। जरूरी नहीं है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं बने, वो थर्ड में भी बन सकती हैं, वो फर्स्ट में सेकंड में बन सकती हैं, वो फोर्थ में बन सकती है, किसी भी क्वाड्रेंट में वो लाइन बन सकती है, किसी भी क्वाड्रेंट में वो लाइन बन सकती है, ठीक है बच्चों, किसी भी क्वाड्रेंट में वो लाइन बन सकती है। आपने ये वीडियो देखनी है आपको, ठीक है, और अभी मैं अगली वीडियो डालूंगा, तब तक के लिए नमस्ते बाय बाय। इसको प्रैक्टिस करना बढ़िया से, ठीक है बच्चों।